आगे साइंटिस्ट इसका जो 12th क्वेश्चन है 11.4 एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन के अंदर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो देखना, नोट करना आप इसको। 12th क्वेश्चन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर आपको प्लस में वाई दे रखा है और इस टोटल के डिवाइड में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो साइंटिस्ट आपको सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि ये आपकी जो इक्वेशन दे रखी है वो होमोजीनियस है या नहीं है। और वो कैसे चेक करते हैं, आपको पता है होमोजीनियस तभी होती है जब अपने कंप्लीट इक्वेशन के अंदर वाई अपॉन एक्स वाला केस आ जाए। ठीक है, तो अपना मेन मकसद क्या रहेगा, देखो अपना मेन मकसद ये रहेगा कि हमें वाई अपॉन एक्स चाहिए, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स चाहिए। तो साइंटिस्ट ये देखो, यहाँ तो चलो वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, यहाँ वाई अपॉन एक्स कैसे आ सकता है, जब यहाँ से एक्स के कॉमन निकालेंगे। ठीक बात है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ऐसा कर दो कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, इसके अंदर जो इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है इसमें से हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान देना। तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये जो वाई है वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान देना। और ये 1 अलग है, प्लस के अंदर ये जो वाई है, देखो ये वाई का एक बार ना वाई पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, और इस टोटल के डिवाइड में एक्स है। अब क्या करते हैं, यहाँ अपने पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट, ये देखो ये जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर ये तो अपना हो जाएगा एक्स, और अंदर अपने पास क्या होगा, अंदर अपने पास बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अपने पास प्लस में वाई बचेगा और इस टोटल के डिवाइड में एक्स बचेगा। अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, ऊपर वाले में से टोटल में से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। देखो ऊपर वाले में से टोटल में से एक्स कॉमन निकालेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, रूट के अंदर अपने पास बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहाँ तो ये बचेगा। और यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो अपने पास ये y अपॉन एक्स हो जाएगा, और जो ऊपर टोटल में से x कॉमन निकला है वो x नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो टोटल रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा। अब देखिए यहाँ अपने पास रिजल्ट है y अपॉन एक्स, यहाँ भी y अपॉन एक्स है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको कैसे सोल्व करते हो, आप इसके अंदर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो y है वो वी एक्स के इक्वल है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि डी वाई की जगह पुट करेंगे वी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखो y की जगह वी एक्स पुट करोगे तो अपने पास देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की जगह वी एक्स पुट करोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ आपके पास y की जगह वी एक्स पुट करोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे वी एक्स का, तो देखो v आपका एज इट इज हो जाएगा, x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अपने पास रिजल्ट बचेगा रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस में v। देखो दोनों साइड v ऐड हुआ है, किसी ना किसी वैल्यू के अंदर दोनों साइड v ऐड हो रखा है, तो दोनों साइड v से v कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर। तो साइंटिस्ट ये जो डी वी है, इस डी वी के साथ में हम ये वी वाली टर्म लेंगे तो ये इसके डिवाइड में लिखनी पड़ेगी, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर लिखना पड़ेगा इक्वल टू, ये जो डी एक्स है इसको इक्वल टू भेजेंगे तो अपने पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो एक्स है ऊपर था तो यहाँ आएगा तो नीचे हो जाएगा। अब आपको पता है दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होता है। साइंटिस्ट याद कीजिए अपने पास इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, याद कीजिए 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला होता था, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स यानी कि एक्स की जगह यहाँ पे वी है तो साइन इनवर्स वी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आपको पता है log ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर देना, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे वाई अपॉन एक्स, पता ना आपको, क्योंकि आपने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन एक्स हो जाएगी इक्वल टू आपका रिजल्ट बनेगा log ऑफ x प्लस में c। आप इसको इतना स्टॉप कर देना।
ठीक है, आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आगे जो इसका 13th क्वेश्चन है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस 3xy² dx इक्वल टू y³ माइनस 3x² dy। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको देखो हम करेंगे dy/dx को अलग करेंगे, ठीक है। तो देखना dy/dx को अलग करेंगे तो जो dy के साथ में जो वैल्यू दे रखी है ये तो नीचे आ जाएगी अपनी, यहाँ लिखेंगे y³ माइनस में 3x² हो जाएगा, और जो dx के साथ में वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी x³ माइनस में 3xy²। ठीक है, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy के साथ में ये वैल्यू आएगी, यही है, और dx के साथ में ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमें चेक करना होता है कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। होमोजीनिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लेते हैं। देखो इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऐसा करते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x³ कॉमन निकाल लेते हैं। तो थोड़ा साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना, x³ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ x³ कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। इसको x³ से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास नीचे बचेगा x², यहाँ तो ये 3 हो जाएगा, ये बचेगा y² अपॉन x², यानी कि y अपॉन x का टोटल स्क्वायर। ऊपर तो ये हो जाएगा, इसके नीचे क्या बचेगा, x³ कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा y अपॉन x की पावर 3, ठीक है, यानी कि y³ अपॉन x³ हो जाएगा। माइनस के अंदर यहाँ से x³ कॉमन निकालोगे तो x² से x² कट जाएगा, अपने पास नीचे की तरफ बचेगा x बचेगा, तो अपने पास हो जाएगा y अपॉन x, और जो x³ हमने कॉमन निकाला है नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से वो बाहर दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ भी आपके पास y अपॉन x है, यहाँ भी y अपॉन x है, यहाँ भी y अपॉन x है, तो टोटल अपना रिजल्ट y अपॉन x की केस में आ चुका है। तो आप इसको बोलोगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको पहले से बता रखा है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे y अपॉन x की 2 पावर दे रखी है, यहाँ y अपॉन x की 3 पावर दे रखी है, यहाँ y अपॉन, ये मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ ये देखना है कि y अपॉन x है या नहीं है, ये भी y अपॉन x है, ये भी y अपॉन x है। तो इसलिए ये जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व किया जाता है y इक्वल टू vx पुट करके, ठीक है। तो y की जगह vx पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट हो जाएगा, y की जगह पुट करेंगे vx अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ देखो y की जगह vx पुट करोगे, vx करोगे, x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3v का स्क्वायर डिवाइड बाई vx पुट करोगे तो अपने पास बचेगा v का क्यूब करोगे, v का क्यूब हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ 3 इंटू वी हो जाएगा, 3 इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 3v² अपॉन v³ माइनस में 3v। तो साइंटिस्ट अब यहाँ से देखो x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3v² अपॉन v³ माइनस 3v, और ये जो प्लस का v है ये इस तरफ आएगा तो माइनस का v हो जाएगा। यहाँ साइंटिस्ट अब आपको देखो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा v³ माइनस में 3v, एलसीएम लोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे सेम आएगा, 1 आएगा ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये तो ऊपर तो देखो सेम आएगा 1 माइनस 3v², माइनस का निशान है, माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब देखो इसके अंदर इस वैल्यू को इससे 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आएगा, और इसको v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, v इंटू v³ करोगे तो ये तो आपकी v की पावर 4 हो जाएगी, माइनस का निशान है, और v की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये अपना 3v² हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ रिजल्ट हो जाएगा x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे तो प्लस का 3v² हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3v², ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1 माइनस का v की पावर 4, क्या बचेगा 1 माइनस v की पावर 4 बचेगी, और नीचे अपने पास बचेगा v की पावर 3 माइनस 3v, ये बचेगा। अब आप इसमें देखो x वाली एक तरफ कर लेना और y वाली एक तरफ कर लेना,
तो यहाँ तो देखो साइंटिस्ट डी वी है, ठीक है। इस वी के साथ में वाई वाली टर्म करेंगे, ये वाली टर्म इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी के साथ में लगा देंगे और ये रकम पलट देंगे। ये जो आपका वी क्यूब माइनस 3v ऊपर चला जाएगा, वी क्यूब माइनस 3v हो जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी की पावर 4 इक्वल टू आपका डी एक्स ऊपर चला जाएगा और ये जो x है वो नीचे आ जाएगा। आपको बस x वाली और v वाली टर्म अलग करनी है, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड आपको पता है इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप मेरे को ये बताइए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 4v क्यूब, यहाँ पे v क्यूब तो है लेकिन यहाँ पे माइनस में 3v भी दे रखा है। अब साइंटिस्ट आगे इसको कैसे करोगे, ऊपर देखिए साइंटिस्ट, आपने जब एक्सरसाइज 9.12 की थी तो उसके अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वही इसके अंदर लगेगा। ऊपर तो आपके पास देखिए v क्यूब माइनस 3v है, नीचे देखो 1 माइनस वी की पावर 4 है, इसके देखो फैक्टर बनाओ 1 माइनस वी की पावर 4, इसके फैक्टर बनाओगे यानी कि आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस वी की पावर 4 ही आएगा, ठीक है। इसका हम करेंगे v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और इक्वल टू देखो इसका तो 1/x का तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका तो इंटीग्रेशन log ऑफ x हो जाएगा। इसमें देखो साइंटिस्ट, ये जो आपका v की पावर 3 माइनस 3v है डिवाइड बाई ये देखो 1 माइनस वी स्क्वायर, इसके भी फैक्टर बन रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये तो आपका 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी हो जाएगा और साथ में 1 प्लस वी का स्क्वायर है, इसके आगे और फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका देखो v के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहाँ तो अपने पास देखो log ऑफ x है, तो थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखिए इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो साइंटिस्ट आपने देखो पिछले पेज पे ये रिजल्ट निकाला था, ठीक है, v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे लिखेंगे, एक बार इस log x को भूल जाओ, ये तो आपका लास्ट में लिखना है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, याद रखना इसको। आप मान सकते हो कि आपका जो v क्यूब माइनस 3v अपॉन ये जो रिजल्ट है ना 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो a अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा प्लस में b अपॉन 1 प्लस वी हो जाएगा, प्लस में देखो इसके फैक्टर नहीं बन सकते, इसके फैक्टर नहीं बन सकते तो इसको लिखेंगे सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में, ठीक है। क्या लिखेंगे, सी वी प्लस डी के फॉर्म में लिखेंगे इसको और नीचे लिख देंगे 1 प्लस वी स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब साइंटिस्ट आपको पता है कैसे करते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, आप जब इस साइड एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश करोगे तो एलसीएम तो आपको यही आएगा सेम, और यही सेम वैल्यू यहाँ आएगी एलसीएम के तौर पे, और ये सेम वैल्यू यहाँ है नीचे एलसीएम वाली, तो सेम वैल्यू कट हो जाएगी तो अपने पास यहाँ तो बचेगा वी क्यूब माइनस 3v ही बचेगा इक्वल टू। अब देखो मान लो कि इसका एलसीएम यही सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसका एलसीएम यही सेम वैल्यू आ रही है, तो इस सेम वैल्यू को जब हम इस 1 माइनस वी से डिवाइड करो ये कट जाएगा, अपने पास ये बचेगा, तो यानी कि ए की मल्टीप्लाई इसके साथ में करनी पड़ेगी, ए की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 1 प्लस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर से करनी पड़ेगी, प्लस में इसी तरीके से आपको बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 प्लस वी कट जाएगा, आपको करनी पड़ेगी 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर से करनी पड़ेगी, और प्लस में ये जो सी वी प्लस डी है, ध्यान से देखना, प्लस में ये जो सी वी प्लस डी है इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 1 प्लस वी स्क्वायर कट जाएगा, आपको करनी पड़ेगी 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो साइंटिस्ट इस तरफ से देखो आपके पास v की पावर 3 माइनस 3v आ रहा है इक्वल टू, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखना कितना हो जाएगा, a प्लस ए वी, सॉरी एक बार ना इसकी पहले आपको इसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इन दोनों की तो हो गई, अब आपको देखो 1 प्लस वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस में आपको यहाँ b माइनस बी वी,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करनी पड़ेगी 1 प्लस वी स्क्वायर के साथ में, और प्लस के अंदर देखो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सी वी प्लस डी, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 1 माइनस वी स्क्वायर से। तो साइंटिस्ट वैसे तो देखो आपका क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी हो जाएगा ज़्यादा, और आपने 9.12 एक्सरसाइज की थी, तो आपको पता है इसकी ए बी सी डी को वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो लास्ट में आपको ना कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों साइड वी क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है, और वी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, वी का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। आप इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके देख लेना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू बताता हूँ कि जो आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, और डी की वैल्यू क्या आएगी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखो आपकी जो ए की वैल्यू है ना वो तो माइनस का 1.2 आएगी, ठीक है, और बी की जो वैल्यू है वो अपनी प्लस की 1.2 आएगी, सी की वैल्यू 0 आएगी, और डी की वैल्यू -2 आएगी। मैंने इसको फटाफट नेक्स्ट पेज पे सोल्व करके चेक किया है। तो देखो ए बी सी डी की ये जो वैल्यू है आपको दोबारा से इसके अंदर पुट कर देनी है। तो आपका जो इक्वेशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। इसका जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा a अपॉन 1 माइनस वी, ए की वजह है -1/2, इसका क्या करेंगे माइनस में 1/2 अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा, प्लस में b, प्लस में b का भी इंटीग्रेशन करेंगे, b की वैल्यू है 1/2 और इसके नीचे है 1 प्लस वी, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करेंगे c, देखो c की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे c की वैल्यू 0 पुट करोगे तो प्लस में d बचेगा, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू अपनी है -2, तो ये -2 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप कर देना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये देखो ये माइनस का 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी, इसका डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ 1 माइनस वी, log ऑफ 1 माइनस वी, और साथ में जो v का कोफिशिएंट माइनस का है, ये माइनस का सिंबल बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में 1/2 log ऑफ यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वी, ठीक है, और प्लस में देखो ये माइनस का 2 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, याद कीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स वी, ठीक है। तो इसका तो देखो आपके पास इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और थोड़ा आप ये देखना इसका आपने इंटीग्रेशन अभी निकाला है इक्वल टू, ये log x के इक्वल था, ठीक है, ये आपका log x के इक्वल था, अगर आपको याद आ गया है तो आप इसको log x के इक्वल पुट कर सकते हो, इक्वल टू आप इसको log x के इक्वल पुट कर देना। तो साइंटिस्ट आपने देखो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था पहले, तो आपके पास यहाँ से जो v की वैल्यू है वो आ जानी चाहिए y अपॉन एक्स। यहाँ देखो हर बार v की जो वैल्यू है ना वो y अपॉन एक्स पुट कर देना, यहाँ y अपॉन एक्स पुट करना, यहाँ भी y अपॉन एक्स पुट कर देना। एक बार देखो ऐसा करते हैं, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो ये 1/2 तो हम कॉमन ले लेते हैं, अपने पास बचेगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b, इन दोनों का इकट्ठा log रखोगे तो log ऑफ 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, यानी कि a इंटू बी करोगे तो अपने पास हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस में 2 टेंजेंट इनवर्स v इक्वल टू अपने पास हो जाएगा log x, और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ साइंटिस्ट आप देखो आप v की वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास ये तो 1/2 log ऑफ 1 माइनस वी की वैल्यू पुट करोगे y अपॉन एक्स, तो ये वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 टेंजेंट इनवर्स v की जगह पुट करेंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा log ऑफ x प्लस में c। साइंटिस्ट इसको इतना स्टॉप कर देना, ठीक है। आपका क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लेंथी हो चुका है, आप इसको इतना स्टॉप कर देना, आगे कोशिश मत करना, और आप बुक के अकॉर्डिंग इसको मैच मत करना, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बुक के अंदर जो आपका आंसर है वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल से दे रखा है, इसको थोड़ा आगे और सोल्व कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसका जो आंसर है वो यही आएगा, आप इसको इतना स्टॉप कर देना, वो बेस्ट है। इसके बाद में आगे इसका जो 14th क्वेश्चन है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।